हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 50-0-50 10 एम्पियर विद 12-0-12 2 एम्पियर एंड 0-12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ट्रांसफार्मर के लिए मैंने यूज़ करा 4 नंबर की कोर का। आप कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 50-0-50 का, दूसरा लूप है 12-0-12 का और तीसरा लूप है 0-12 का। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया है। तो यहाँ पे स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का VA यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंडरी की वोल्टेज और एम्पेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जिससे हमें ट्रांसफार्मर की पावर पता चल जाती है। तो सेकेंडरी का पहला लूप है 50-0-50 का, तो यहाँ पे हमने 50 + 50 यानी कि उनकी वोल्टेज को ऐड कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके एम्पेयर से, जो कि है 10। इसी तरह से 12-0-12 के लिए भी 12 + 12 और 2 एम्पेयर को मल्टीप्लाई। यहाँ पे 0-12 का लूप है तो 12 का 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमने इसको सोल्व कर दिया और यहाँ पे हमें इनको अब ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 1072। अब हमें ट्रांसफार्मर की पावर पता चल चुकी है, जो कि है 1072 VA। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की स्टैक। इसके अंदर हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 √VA। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली है, जो कि है 1.152 √1072, जो कि हमें यहाँ से VA पता चल चुका था। तो इसको जब हमने सोल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 37.7181 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में आई है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंच में, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करने वाले हैं। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली है, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर की यहाँ पे मैंने पुट कर ली 37.7181। ये यहाँ पे 7 है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसको डिवाइड कर दिया 6.452 से, तो आंसर मेरे को यहाँ पे मिल गया 5.85 इंचेस, जो कि हमने अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को इंच में कन्वर्ट कर लिया है। तो स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की बोबिन। बोबिन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बोबिन एरिया इक्वल बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ। तो बोबिन एरिया बराबर होता है स्टैक के एरिया के, तो मैंने उसी की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। तो स्टैक एरिया की वैल्यू लिखने के बाद हमने इक्वल का साइन लगाया और हमें लेंथ निकालनी है, तो उसकी जगह मैंने L लिख दिया। और विड्थ हमें पता चल गई कोर से, जो कि 4 नंबर की कोर है, तो उसकी यहाँ की विड्थ होती है 1.5। तो यहाँ पे मैंने इसके वैल्यू लिख ली है 1.5। इसको सोल्व करने के लिए 5.85 के नीचे ले जाएंगे हम 1.5 को, जहाँ से हमें पता चल जाएगी लेंथ। तो लेंथ हमें मिल गई यहाँ पे 3.9 इंचेस की। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम बोबिन सिलेक्ट करेंगे। तो बोबिन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है 4 इंचेस इंटू 1.5 इंचेस की। तो बोबिन सिलेक्ट करने के लिए बाद हम चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, जब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का TPV यानी कि ट्रांसफर वोल्टेज। उसके लिए हमें सबसे पहले उसके लिए पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का CA यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि प्रोडक्ट होता है बोबिन का। तो बोबिन की लेंथ होती है, हमने निकाली यहाँ पे 4 इंचेस और विड्थ निकाली थी 1.5 इंचेस। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम पे आंसर आ गया 6 इंचेस। तो अभी 6 को डिवाइड कर देंगे हम आगे के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 टाइप के रूल होते हैं हमारे पास। पहला होता है 7.5 रूल और दूसरा होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब भी यूज़ करते हैं जब हमारी कोर न्यू होती है, और 8 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी कोर पुरानी होती है। तो 7.5 रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि हम नए ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 7.5 को डिवाइड कर देंगे 6 से। तो 6 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 1.25। अभी जो निकल के आया ये हमारा निकल के आ गया ट्रांसफर वोल्टेज, यानी कि हमें हर वोल्टेज के लिए यानी कि 1 वोल्टेज के लिए हमें 1.25 टर्न्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे अब। तो सेकेंडरी का पहला लूप जो कि है 50-0-50 का, तो यहाँ पे हमने 50-0-50 के लिए कैलकुलेशन करी है। तो यहाँ पे 50 वोल्टेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, जो कि TPV था। तो हमें पता चल जाएंगे कितने लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी तरह से दूसरी भी 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। आंसर हमें मिल गया 63 टर्न्स प्लस 63 टर्न्स, यानी कि हमें पहले लूप के लिए जो कि 50-0-50 का, उसके लिए हमें लगेंगे 63 प्लस 63 टर्न्स। इसी तरह से S2 जो कि है 12-0-12 का, 12-0-12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, और यहाँ भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। आंसर मिल गया 15 टर्न्स प्लस 15 टर्न्स। इसी तरह से S3 जो कि है 0-12 का,
तो 0-12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, आंसर मिल गया 15 टर्न्स। अब चलते हैं प्राइमरी के टर्न्स के लिए। तो प्राइमरी के जो हम टोटल टर्न्स लगाने वाले हैं वो है हमारे 0 से 230 वोल्ट के लिए, कि मैं सिंगल लूप लूंगा प्राइमरी में। तो 230 वोल्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 230 को 1.25 से, तो हमें आंसर मिल गया 288 टर्न्स। अब हमने यहाँ पे टर्न्स कैलकुलेट कर लिए, तो स्टेप 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा SWG वायर सिलेक्शन। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। SWG वायर सिलेक्शन के लिए IS1 यानी कि सेकेंड के फर्स्ट लूप के एम्पेयर जो कि है 50-0-50 10 एम्पेयर। तो यहाँ पे हमें 10 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे 15 SWG की वायर। इसी तरह से IS2 यानी कि 12-0-12 2 एम्पेयर, तो 2 एम्पेयर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 21 SWG की वायर। इसी तरह से IS3 जो कि है 0-12 2 एम्पेयर, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 21 SWG की वायर। अब यहाँ पे आई प्राइमरी के टर्न्स, यानी कि प्राइमरी में हमें सबसे पहले एम्पेयर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें प्राइमरी के केवल वोल्टेज पता है। तो एम्पेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN, यानी कि हम ट्रांसफार्मर की पावर को डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्टेज से। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की पावर हमने निकाली थी 1072, उसको डिवाइड कर दिया इनपुट वोल्टेज से जो कि है 230 वोल्ट। तो आंसर यहाँ पे मेरे को मिल गया 4.67 एम्पियर। तो हमें 4.67 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 18 SWG की वायर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।